हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सविंद्र मैथ्स में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी, तो आप हमें बताइए दोस्तों। और जो भी डाउट हो, जो भी कंफ्यूजन होता हो दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया गया है अभी तक लेक्चरों में, तो आप कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार और जबरदस्त टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों इकाई अंक। इसका ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने करा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चनों को करवाया था इकाई अंक के, जिनको जोड़ना रहता है, गुणा करना रहता है, घटाना रहता है, भाग वाले, और कुछ सम विषम संख्याओं से रिलेटेड वाले कुछ क्वेश्चन बताया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों, ये क्वेश्चनों का जो लेवल है, ये एमपी पुलिस में तो आएंगे ही आएंगे, एसएससी जीडी में भी आते हैं दोस्तों। लेकिन यदि आप कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको देखने मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूं ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सके जिनके ऊपर कुछ पावर लगी रहती है, घात लगी रहती है। तो उन क्वेश्चनों को का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। दोस्तों, याद रखिए, यदि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है और उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, उसका इकाई अंक क्या रहेगा दोस्तों? 5 रहेगा। वैसे ही जीरो में भी किसी भी संख्या को क्या इकाई अंक 0 है और उसके ऊपर कितनी भी पावर है तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। 1 में भी वही रूल लागू होता है और 6 में भी। दोस्तों, ये जो है, इन जैसे 5, 0, 1, 6, यदि इसमें कोई भी संख्या बड़ी हो कि पावर लगी हो या घात लगी हो तो उनका इकाई अंक वही रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं दोस्तों, जैसे कि 4, 9। क्या होगा दोस्तों, यदि 4 के ऊपर कोई सम की पावर है, सम मतलब इवन की पावर है, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। यदि 4 पे कोई विषम की पावर है तो उसका इकाई अंक 4 आएगा। उसी तरीके से 9 में यदि कोई सम की पावर है तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। यदि उसके ऊपर ऑड विषम की पावर है तो उसका इकाई अंक 9 आएगा। समझ चुके दोस्तों कैसे यूज होगा, मैं क्वेश्चनों में बताऊंगा आपको। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से। एक और चीज दोस्तों, कभी कभी आपको, चलो ये तो वो क्वेश्चन है जिनमें डायरेक्ट दिया रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे यहाँ इकाई अंक 7 आ गया, अब कैसा करेंगे? और उसके ऊपर देखो पूरी संख्या के ऊपर 173 की घात है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए एक फंडा रहता है दोस्तों, जो भी घात दी रहती है, जो भी घात दी रहेगी उसको देना है 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। और जो शेषफल आएगा भाग देने पे जो शेषफल आएगा उसको क्या करना है? जो दी गई संख्या का इकाई अंक रहेगा उस पर घात के रूप में लगाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बन जाएगा। चलो देखते हैं। मैंने क्या किया दोस्तों, 7, इकाई अंक क्या है? 7, और 173 है, उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है दोस्तों, आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड किया जाता है। तो चलो करते हैं। 4 का भाग 73 में देना है दोस्तों, तो 4 एकम 4, बच गया कितना? 3, यानी कितना हो जाएगा? 33। 4 8 है 32, शेषफल कितना आएगा? 1। उसको यहाँ लिखूंगा इसके ऊपर। समझ में आया? क्या हो जाएगा? 7 पे 1 की पावर 7। ये आपका आंसर था ना दोस्तों, बड़ा, लेकिन आंसर आ गया। क्या करना है? जो भी घात दी रहेगी उसको 4 से डिवाइड करना है, और जो शेषफल आएगा उसके जो भी अंक रहेगा उसके इकाई के अंक के ऊपर लिखना है उसके शेषफल को, और उसको सॉल्व करना है। आपका आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें क्या बोला है दोस्तों? सेम है, बड़ी बड़ी घातें हैं। ठीक है, पहली चीज देखो, यहाँ 1 दिखा है, 1, और मैंने क्या बताया, जब भी किसी भी 1 पे कितनी भी पावर हो, कोई भी संख्या की पावर हो, तो मैं तो बोल दूंगा कि यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। इस तरीके का यूज होता है दोस्तों। यदि आपको पता है, ये नियम पता है, तो इस तरीके से आपको यहाँ 4 से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पड़ेगी दोस्तों, पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 35 में 4 से भाग देंगे, 4 8 है 32, कितना हो जाएगा? 3, 4 8 है 32, 35 में से 32 जाएगा 3, 3 की पावर लगा दिए। फिर देखो यहाँ पर 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, कितना हो जाएगा? 31, 4 7 28, कितना हो जाएगा? 3, यानी 3 के ऊपर 3 की पावर। जो शेषफल आता है उसको घात लगा देते हैं। 7 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 343, और 3 का कितना होता है? 27। यहाँ तो 1 दिया ही है, कोई दिक्कत। अब 7 दिया 21, और 21 आ गया। 21 का इकाई अंक क्या है? 1 है। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों? 1 आ गया। समझ में आया? फिर से देखिए, 35 को 4 से डिवाइड किया, जो शेषफल आया उसको उसके इस पर घात लगा दिया। वैसे ही इसमें भी किया, इनको सॉल्व किया। इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 7, आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे 21 आया। 21 का इकाई अंक 1, और 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये थे मल्टीप्लाई वाले, अब प्लस वाले। क्या करना है दोस्तों? यहाँ क्या है? 8, यहाँ क्या है? 2। इस नियम में कहीं बैठ रहे हैं क्या दोस्तों? नहीं बैठ रहे। मतलब आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। चलो 4 से डिवाइड करा,
4 8 32, शेषफल कितना आएगा 1, 1 की पावर लगा दिया। 4 से 4 7 28, सॉरी हाँ 4 7 28, कितना आ जाएगा दोस्तों 28 जाएगा, 29 में से 28 जाएगा तो 1 की पावर, याद रहेगा। चलिए अब देखो 8 और 2, 8 और 2 10, इकाई अंक क्या आ गया दोस्तों 0। समझ में आया कैसे किए, एक बार फिर से देख लीजिए। 4 का भाग 33 में दिया, 4 8 32, 1 शेषफल आया, उसको 8 के ऊपर लगा दिया। 432 था, उसके ऊपर कितने की पावर थी 29 की पावर, 4 से भाग दिया, 4 छक 24, 4 7 28, 29 में से 28 जाएगा 1, 2 पे 1 की पावर क्या होगा 2 ही होगा, 8 और 2 10, आंसर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी ऐसे ही दे सकते हैं 4 से भाग देके, लेकिन मैंने जो नियम बताया हूं उसके अकॉर्डिंग देखो, इकाई अंक 4 है और पावर क्या है सम पावर है। यदि कोई भी सम पावर रहे, सम पावर रहे, सम की पावर है तो इकाई अंक क्या आ जाता है 6, मैंने डायरेक्ट यहाँ 6 लिख दिया। यहाँ क्या है 4 है और पावर काय की है विषम की पावर है, और जब भी विषम की पावर रहती है तो क्या आ जाता है इकाई अंक 4 आ जाता है। 6 और 4 10, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चनों को देखते से कैसे आंसर देना है ये आपने सीख चुका है, और जिनको नहीं दे सकते उनको हमने 4 से देकर डिवाइड कर कर उसको इजी बना दिया। तो दोस्तों मजा आया कि नहीं, तो चलो दोस्तों इसी तरीके कुछ और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5वां 6वां 7वां। तो अभी तक हमने देखे दोस्तों सिंपल वाले क्वेश्चन जिसमें घात तो लगी रहती थी और कैसे उसको सॉल्व करना है, लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चन बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें इस टाइप के फैक्टोरियल दिए रहते हैं या इस टाइप की कोई घात दी रहती है और एक पैटर्न चला रहता है, उसको पहले समझना है और फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, 4 के ऊपर 1 की पावर, फिर 9 के ऊपर 2, फिर 4 के ऊपर 3, फिर 9 के ऊपर 4, फिर 4 के ऊपर 5, एक प्रकार का पैटर्न चला आ रहा है। तो दोस्तों आप जानते हो किसी भी संख्या यानी कि सॉरी 9 के ऊपर कोई सम की पावर है तो 1, विषम की पावर है तो 9, सम 4 के ऊपर सम की पावर है तो 6 और 4 के ऊपर विषम की पावर है तो 4। तो दोस्तों यहाँ 4 के ऊपर क्या है विषम की पावर है तो 4 आ जाएगा, 9 के ऊपर सम की पावर है तो 1 आ जाएगा, 4 के ऊपर विषम की पावर है तो 4 आ जाएगा, फिर 9 के ऊपर सम की पावर है तो 1 आ जाएगा, फिर 4 के ऊपर विषम की पावर है तो 4 आ जाएगा, और इसके ऊपर फिर 9 के ऊपर फिर सम की पावर है तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये चलता रहेगा, कहाँ तक 100 की पावर दिया वहाँ तक। तो ये क्या बन रहा है दोस्तों 5, ये क्या बन रहा है 5, ये क्या बन रहा है 5। मैं कहूँगा दोस्तों ये टोटल 100 बार दिया है और 5 कितने कितने बार बनेंगे, ये पेयर कितने कितने बार बनेगा 50 बार। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5 गुणित 50 यानी कितना हो जाएगा 250। अब इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, इकाई में क्या आ रहा है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसको 0। समझ में आया दोस्तों। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्यूशन अब समझ में आ चुका है दोस्तों। अब इसी तरीके से फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को भी देखिए। तो दोस्तों आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां और 7वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये फैक्टोरियल वाले हमेशा एग्जाम में आपको देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ये व्यापम में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, एमपी पुलिस में खास तौर से। चलिए दोस्तों ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। क्या होता है, ये फैक्टोरियल वाले दिए हैं, हम जानते हैं कि चलो सिंपल आपको सॉल्व करवाता हूँ। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6, 4 का मान क्या होगा दोस्तों, फैक्टोरियल 4 बार निकलेगा, 3 4 तिया 12, 12 दूनी 24। इसमें दोस्तों क्या निकलेगा 5 चौ 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, इस तरीके से फिर ये चला आएगा। तो दोस्तों क्या होगा कि 5 के बाद फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी इधर आएंगे इनका इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन फैक्टोरियल 5 के पहले 1 से लेकर 4 तक का ही इकाई अंक जो आता है दोस्तों वही आंसर हो जाता है। कैसे जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, क्या आ गया दोस्तों जोड़ने पर 13। इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका 3, क्या आ जाएगा इकाई अंक दोस्तों 3। समझ में आया दोस्तों। याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 5 से जितने भी कोई भी फैक्टोरियल दिया रहो, कहीं भी दिया हो 200 300 400 तक, उसमें इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। समझ में आ चुका है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां, ये भी फैक्टोरियल वाला ही है लेकिन इनके ऊपर घात दिए। तो हम जानते हैं यदि यहाँ पर 5 फैक्टोरियल पे भी 5 ही घात रहती तो इधर से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। क्या हो जाएगा 0। बस आपको सॉल्व कहाँ से करना है, सिर्फ ये 4 को ही सॉल्व करना है दोस्तों, आंसर आ जाएगा। 1 का मान 1 और 1 की पावर मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 और 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है दोस्तों 6, 6 के ऊपर 3 की पावर, फैक्टोरियल 4 का मान होता है दोस्तों 24 और 24 पे 4 की पावर। ठीक है दोस्तों। चलिए 1 का मान 1, 2 पे 2 की पावर मतलब 4, 6 पे 3 की पावर 216 होता है दोस्तों।
लेकिन दोस्तों यहाँ आपको दिक्कत जाएगी, 24 पे 4 की घात कैसे निकालोगे आप जानते हो कि 24 का इकाई अंक क्या 4 है और उसके ऊपर क्या दिया है 4 की पावर, और मैंने बताया 4 के ऊपर कोई सम पावर है तो इकाई अंक क्या आएगा दोस्तों, इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। बस 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17। एक बार फिर से जोड़ लीजिए दोस्तों, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, तो 17 में इकाई अंक क्या है 7। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। समझ में आ चुका होगा कि, तो समझ चुके होंगे दोस्तों इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका 7। तो दोस्तों यदि आपको फैक्टोरियल का पहले आपको मान भी निकालना याद होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। जैसे कि यदि आपको नहीं पता दोस्तों तो देखिए, जैसे 1 का तो 1 होता है, 2 का 2 होता है, याद रखें। 3 और 4 का देखिए दोस्तों, यदि फैक्टोरियल 3 लिखा है तो क्या होता है दोस्तों, अगर हम फैक्टोरियल हटाएंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, 3 पहले निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, इनका आपस में गुणा करेंगे 6। इस तरीके से हमने इसका मान 6 लिखे थे, यहाँ भी 6 लिखे थे। फिर देखो 4 का भी क्या होगा दोस्तों, फैक्टोरियल 4, पहले 4 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, यानी एक घटते हुए निकलता है, फिर 2 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, आपस में गुणा करोगे तो 24 हो जाएगा। इस तरीके से आप 5 6 7 किसी का भी फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि कमेंट करके कि ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ये आपको कैसे लगे, आप कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि फैक्टोरियल के क्वेश्चनों का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।